और आज से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बद्री धाम में पंच पूजाएं शुरू हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर रविवार को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत पंच पूजाओं से होगी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी और शाम को भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद होंगे। वहीं 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। उसके बाद शुक्रवार 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा, जबकि 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मान्यता है कि शीतकाल में 6 महीने देवता बद्री विशाल की पूजा अर्चना बद्री धाम में करते हैं। 17 तारीख नवंबर को प्रातः लगभग 4:30 बजे से भगवान का जो अभिषेक आदि पूजन है वो संपन्न किया जाएगा। तदनंतर और भगवान को पुष्प श्रृंगार से अलंकृत किया जाएगा और 17 तारीख को भगवान को किसी भी प्रकार के आभूषण से अलंकृत न करके पुष्प श्रृंगार भगवान का किया जाता है। लक्ष्मी का मुहूर्तानुसार और मंदिर गर्भगृह में प्रवेश होगा और तदनंतर भगवान की शयन आरती होने के पश्चात सारे देवता जो उद्धव जी हैं, कुबेर जी हैं, गरुड़ जी हैं और यहाँ से और गर्भगृह से प्रस्थान स्थित हो जाएंगे और तदनंतर भगवान के श्री कपाट देव पूजा के लिए और 9:07 पर और विधिवत मिथुन नगर में और उत्तम वर्गोत्तम नवांशक में 17 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद 20 नवंबर को मधेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तक करीब 14 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री नारायण के दर्शन पूजन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही 2024 की चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाएगी और उसके बाद शीतकालीन यात्रा शुरू की जाएगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में पलायन रोकने के भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। खास करके पिथौरागढ़ में, जहां पर खेती का रकबा साल दर साल कम होता जा रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि राज्य बनने के बाद यहां पर खेती का रकबा 12,000 हेक्टेयर कम हो गया है, जिससे कि साबित होता है कि पलायन की रफ्तार बढ़ रही है। राज्य बनने के बाद पहाड़ी इलाकों से पलायन थम नहीं रहा। अब आलम यह है कि सैकड़ों गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। ये मुद्दा भले ही हर चुनाव में जमकर उठता हो, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। गांव से हो रहे पलायन के कारण कभी आबाद रहने वाले खेत बंजर होने लगे हैं। हालात ये हैं कि बीते 24 सालों में अकेले पिथौरागढ़ में खेती का रकबा 12,000 हेक्टेयर कम हो गया। खेती का रकबा कम होने के कारण सबसे बड़ी वजह गाँव का खाली होना है। जब हमारा राज्य बना था तब तो पिथौरागढ़ जिले में लगभग हमारा 44,000 हेक्टेयर का एरिया था और जो अभी वर्तमान आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी 32,000 पर ये आ गया है। लगभग 12,000 हेक्टेयर की हमारी कमी हुई है और ये कमी भी मुख्य रूप से चूंकि पलायन की जो बढ़ती हुई समस्या है इसी की वजह से है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यहाँ खरीफ और रबी की फसल का रकबा 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा था, जो 2022 में घटकर 68,000 हेक्टेयर पहुँच गया, जबकि 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 62,000 हेक्टेयर पर था। इस साल भी खेती के रकबे की घटने की रफ्तार बनी हुई है। जारी साल में यहाँ खेती का रकबा 61,000 हेक्टेयर है। जानकार खेती के घटते रकबे के लिए पहाड़ों में जरूरी सुविधाओं की कमी को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। क्योंकि आप देखिए बुनियादी जो सुविधाएं हैं, सड़क तो कुछ जगह पहुंचे है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं जिनके चलते आदमी पलायन करता है, तो वो चीज़ें अभी भी मुहैया नहीं है हमारे गांव दूर दराज के इलाकों में। तो इसके चलते पलायन अभी भी बदस्तूर जारी है और गांव के गांव आप देखेंगे खाली हो गए।
पिथौरागढ़ के साथ ही कुमाऊं के बाकी 3 पहाड़ी जिलों में भी खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि किसानों को लुभाने की सरकारी योजनाएं भी परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। हालात ऐसे ही रहे तो तय है कि आने वाले सालों में स्थिति और अधिक भयावह होगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पलायन को रोकने के लिए काम 100% ईमानदारी से हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के बीएचईएल इलाके से सांपों के जोड़े की अटखेलियों वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांपों का ये जोड़ा रसल वाइपर प्रजाति का है। वीडियो भेल के टेनिस कोर्ट का है। शाम के वक्त खिलाड़ी जब वहां खेलने के लिए पहुंचे तो टेनिस कोर्ट के पास बड़े आकार के 2 रसल वाइपर सांप आपस में खेलिया करते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने यह नज़ारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सांपों के अटखेलियों का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। आपको बता दें कि रसल वाइपर जहरीली प्रजाति का सांप होता है। इसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। सांपों की अटखेलियों वाला वीडियो आप देख सकते हैं। जहरीली प्रजाति का सांप है ये रसल वाइपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस साल आदि कैलाश यात्रा पूरी तरह से रंग में नजर आई है। आलम यह है कि इस साल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान भोले के दर्शन किए। यात्रा में लोगों का उमड़ा हुजूम जहां बॉर्डर के इलाकों को आबाद कर रहा है, वहीं रोजगार के नए दरवाजे भी खोल रहा है। एक दौर था जब गुंजी से आदि कैलाश जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। रोड अच्छी होने के बाद ये सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो रहा है। आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालुओं को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना तो आसान नहीं है, लेकिन रोड के सफर का भी यात्री जमकर मजा ले रहे हैं। कुटी यांगती नदी के किनारे होने वाला ये सफर हर किसी को लुभा रहा है। प्रकृति के नजारों के बीच आदि कैलाश पहुंचना कुछ ऐसा महसूस करा रहा है जैसे स्वर्ग का सारा सौंदर्य यहीं सिमटा हो। यहाँ पर को ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ पर को पूरी मनुष्यता को पूरा संभाला हुआ है। यहाँ पर को मनुष्य ने कुछ नहीं किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है प्रकृति ने किया है, और जिसको देखकर मैं यात्री के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में अभिभूत हूँ। इस साल आदि कैलाश यात्रा में देश भर के हजारों यात्रियों ने शिरकत की है। करीब 19,000 फीट पे मौजूद आदि कैलाश जहां तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का प्रतीक है, तो वहीं पार्वती ताल को मानसरोवर झील के रूप में देखा जाता है।